हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ई कॉमर्स में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इश्यूज एंड रिस्क बिहाइंड ई कॉमर्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ई कॉमर्स आईटी एक्ट के बारे में डिस्कशन किया था। उस टॉपिक में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि रिलेटेड हैं इश्यूज एंड रिस्क से। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, उसी के साथ फिर उस टॉपिक को भी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, सो टू कम टू टुडे सेशन, इश्यूज एंड रिस्क बिहाइंड ई कॉमर्स। अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो क्या इश्यूज क्रिएट होते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस को प्रोसीड करते हैं, और कौन कौन से रिस्क हैं जो इंडस्ट्री परसीव करती है। ठीक है, सो लेट्स कवर वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूज ऑफ द इंटरनेट इज इन द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। इंटरनेट के थ्रू बिजनेस बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंटली कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है और ऑनलाइन बिजनेस प्रोसीड कर सकती है। इंटरनेट ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली, enrich your economy and your company status, all the things related to your business practices easily you can do and avail the services. Okay, तो एक तरीके से वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। So already we know that already we can buy books and clothing, obtain business advices and purchase everything from the garden tools to hot sauce to the high tech communication equipment over the internet। इंटरनेट ने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। जहाँ मैं अगर ई कॉमर्स की बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग की बात करूँ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी कन्वीनियंटली डू बाय द बिजनेसमैन्स और द एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो जो बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटिव आइडियाज़ एक तरीके से यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस को इफेक्टिवली प्रोसीड कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो ट्रेड ऑन द इंटरनेट, अगर मैं इंटरनेट पे ट्रेडिंग की बात करूं तो जो काम यानी कि जो इकोनॉमी, या फिर मैं इन द टर्म्स ऑफ मनी बात करूं, तो अगर कोई भी कंपनी है, अगर वो ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, तो जो ग्रोथ वो 3 या 4 5 साल में अचीव करती, वो 1 या 2 साल में अचीव कर सकती है। तो एक तरीके से ये एक सिग्निफिकेंट रोल है उस बिजनेसमैन के लिए जो ऑनलाइन ट्रेडिंग या फिर ई कॉमर्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूज ऑफ द इंटरनेट इज द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। ठीक है, बिकॉज everyone is known about the electronic commerce and buying and selling goods and service electronically with the help of internet। आज के लोगों की बात करूँगी, everyone is known about the online shopping, availing goods and services online, getting the information related to business practices and related to their interest and their fields. All the thing is possible just because of the internet and computer applications. So it create the life of the businessman more and more conveniently, as well as the customers also, because at your home you can buy every type of goods and services। ठीक है, किसी भी तरीके का गुड्स है आप घर बैठे उसको खरीद सकते हो। तो इट इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ओके, so if we establish an environment in which electronic commerce can grow and flourish, then every computer will be a window open to every business, large and small, everywhere in the world। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई लार्ज ही होना चाहिए, कोई किसी भी तरीके से, चाहे आप कोई लार्ज बिजनेस प्रोसीड कर रहे हो, चाहे आप कोई स्मॉल बिजनेस प्रोसीड कर रहे हो। ओके, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। We cannot imagine exactly what the 21st century will look like, but we know that the internet will shape its science and technology and its unprecedented fusion of cultures and economy in the large measures। Okay, now from risk from the e-commerce implementations, तो कौन कौन से रिस्क हैं अगर मैं ई कॉमर्स इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं।
a customer is not aware about these points because the interaction is going on online or electronically. So customer is not aware about the such matters. These matters are lack of commercial and legal system. Okay, that is also very a big problem for the customer. Is if the customer is facing any fault and any misleading. Okay, तो जो फर्स्ट रिस्क है वो यही है, द इंडस्ट्री परसीवर्स द फॉलोइंग रिस्क. कौन कौन से हैं? लैक ऑफ कमर्शियल एंड लीगल सिस्टम, कोई कमर्शियल और लीगल सिस्टम नहीं है. सेकंड वन है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. टेलीकॉम एंड आईटी लाइक अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट. लैक ऑफ अवेयरनेस, थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स बेनिफिट. अगर किसी को इसके बारे में पता ना हो देन इट ऑल्सो क्रिएट अ issue. Lack of awareness and technology and its benefit. Lack of legal issues, like trust and liabilities. Lack of encryption. Like trust and assurance. Lack of consumer protection law. And last is lack of consistent taxation law. Taxation laws. Okay, so these are the risks from the electronic commerce implementation. Not lack of commercial and legal system, not aware about the commercial and legal system electronically if one person. Second one is lack of infrastructure. There is no infrastructure and if the goods electronically selling, buying and selling. लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स बेनिफिट. जैसे कि आज के टाइम में न्यू टेक्नोलॉजी चेंज्ड, बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है. देन द वन पर्सन इज नॉट every time aware about the new technical points and the issues, so it is also create a big problem for those persons who proceeding their business electronically. Okay, so it is also create a risk and problem for the e-commerce implementation because you have to update yourself, update and modify everything. That is also lack of legal issues. If the person is not aware about the IT Act, Information Technology Act and the provisions of the IT, then how he and she perform well. Okay, so it is also play a problem. Next one is lack of consumer protection law. और last है lack of consistent taxation law. Okay, so this is the risk from the electronic commerce implementations. So other factors that are preventing some small business from stepping up e-commerce, IDCs found, although many small business are retailers and even large number of the service providers that may not be in a position to sell anything online. Okay, just because of all these factors. So workflow issues such as how incoming orders are handled must be addressed before online selling can be effectively integrated into operations. Getting operations logically organized may be seen as the biggest core in the moving e-commerce. ठीक है, अगर आप e-commerce को proceed कर रहे हो, e-commerce electronic commerce कर रहे हो, then you have to prepare in the very effective way.
प्री प्लानिंग, ओके, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी. एवरी लिंक विच यू प्रोवाइड टू योर कस्टमर ऑनलाइन, दैट लिंक मस्ट बी एक्टिवेटेड एंड यू हैव टू नो अबाउट द एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट लिंक. बिकॉज अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, इजीली इमीडिएटली यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, ताकि आपका वो लिंक इफेक्टिवली वर्क करे. ठीक है, एंड यू हैव टू वेल प्रिपेयर अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो. So working with the banks to the establish merchant account and the coordinating with the other financial institutions can also seen as a lot of work, even though comprehensive solutions are available. Take care of this. ठीक है, whenever you are proceeding business online, you have to possess all kind of the informations. हर information आपके पास होनी चाहिए. जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट है, एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ. ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट, अगर आप कोई भी बिजनेस ऑनलाइन प्रोसीड कर रहे हो, कोई गुड्स ऑनलाइन सेल कर रहे हो, तो आपका जो कस्टमर है ऑनलाइन उसको बाय कर रहा है. ठीक है, एज वेल एज यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑनलाइन पेमेंट ऑल्सो. सो यू हैव टू नो इन द वेरी इफेक्टिव वे every aspect of the online payment. So if there issue will create, then you can easily sort out that issue of the customer, so your customer stay on your electronical गुड्स एंड सर्विसेज. ऐसा ना हो कि वो आपको स्विच करके दूसरे प्रोडक्ट पे पहुंच जाए. तो इसलिए एवरी इंफॉर्मेशन यू हैव टू लर्न, यू हैव टू परचेसेस विच इज रिलेटेड टू योर बिजनेस प्रैक्टिसेस. ओके, सो एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं. So e-commerce implementation in India have been affected by both external and internal factors. External factors include a low number of customers accessing the net for their purchasing needs. Low number of people net access. ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नेट को एक्सेस करते हैं ताकि वो ऑनलाइन गुड्स को परचेज कर सकें. पुअर कम्युनिकेशन, कस्टमर का खुद का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा पुअर है. इन दैट कंडीशन ही इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और द कंपनी. ठीक है, तो ये भी एक बिग प्रॉब्लम है. इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, legal and regulatory framework gap, ये भी एक प्रॉब्लम है. So in addition to this competition, collaboration etc. some are the other factors. तो ये कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि लोग अवेयर नहीं है, उनको नेट असेस करना नहीं आता. कुछ बहुत सारे ऐसे, अगर मैं रूरल एरिया की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन आज के टाइम में इन सब चीज़ों पे काम किया जा रहा है बाय कंडक्टिंग एनी प्रोग्राम एंड पॉलिसी, ताकि लोगों की स्किल्स को पॉलिश किया जा सके और उनको अवेयर किया जा सके. एज वेल एज दे हैव टू अवेयर अबाउट द साइबर लॉ ऑल्सो, ताकि अगर वो कोई भी एक फंक्शन ऑनलाइन प्रोसीड करें तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि भी साइबर लॉ के अकॉर्डिंग ये एथिकली सही है या नहीं. ठीक है, internal factors, it include perceived uncertainties with regard to benefits, territory protection issues and the response of the business partners. ठीक है, it also include improved productivity and better decisions making capabilities. ठीक है, या फिर कुछ ऐसी कंपनीज आईटी सिस्टम जहां प्रॉपर काम नहीं करता, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ आईटी सिस्टम. हर ऑर्गेनाइजेशन में आईटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स को प्रोसीड किया जा सके. तो ये भी एक प्रॉब्लम है. मेजर प्रॉब्लम कहाँ होती है? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में. और इंडिया में क्या है, स्मॉल एमएसएमई का एरिया ऑफ पोर्शन ज़्यादा है. हालांकि इस पर भी हम काम कर रहे हैं, ऑटो अपग्रेडेशन हो रहा है, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑनलाइन अपनी बिजनेस को प्रोसीड नहीं कर पा रही हैं. सो द इंटरनल पेनिट्रेशन रेट इज़ वेरी लो, लेस देन 5% ऑफ इंटरनेट यूजर्स बाय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑनलाइन. ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे. ओके, थैंक यू.